स्वागत है मेरे एक नए एपिसोड में आप लोगों का। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को सबको स्वागत है। तो आज कहानी एक ऐसी कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहानी तो नहीं है बट कहानी भी है। और मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ नहीं है। मैं डायरेक्टली मेरे ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ चीज़। तो ये कहानी नहीं है, ये मेरे एक रियल कहानी पे आधारित है। मैं हूँ उसका जो भी कह सकते हो आप, कहानी का हिस्सा। तो होता ऐसे है कि सन 2019 की बात, हम 19 से स्टार्ट करते हैं। सन 2019 की बात होती है। तो 2019 में क्या होता है कि चलता रहता है, प्राइवेट जॉब करते हैं, चलता रहता है ठीक ठाक। उतना कोई खास नहीं। ड्यूटी जाना पैदल, ड्यूटी आना पैदल। और अपना जो भी है थोड़ा बहुत महीने के एंड में पैसे की तंगी आती है। तो मैं आप लोगों को जो आज ये कहने वाला हूँ, तो ये होता है एक प्राइवेट जॉब, एक प्राइवेट सेक्टर में एक एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम को जो करते हैं प्रोडक्शन हॉल में। तो मैं उनके आधारित पे, मैं उसका एक छोटा सा, मैं भी एक नमूना हूँ। मैं भी प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ। बट ये है कि मैं कौन सी कंपनी में काम करता हूँ ये मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। तो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जी रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है एक मोटिवेशनल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में लोग कैसे जीते। कोई सामने आके नहीं बताता इस चीज़ों को कि भाई मेरे से दिक्कत हो रहा है। सब अपने अपने अंदर बोलते हैं कि यार मैं परेशान हूँ, खर्चा नहीं चलता है। तो 2019 में ऐसे ही चलता था, मैनुअली जैसे चलते हैं लोगों का। ठीक है भैया, ना भूखे पेट मर रहे हैं और ना हम ढंग से खाना खा पा रहे हैं। तो वही वाला सीन होता है प्राइवेट नौकरी में। भाई 5-7 हज़ार में क्या होता है। चलो कोई नहीं भैया, 2019 के हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं। तो 2020 जनवरी का स्टार्ट है। तो मेरे पास एक बैंक वाले का फ़ोन आता है। एक्सिस बैंक है जहाँ हमारी सैलरी आती है जिस अकाउंट में। तो वहाँ से हमारे पास एक फ़ोन आता है जनवरी में। तो वो बैंक वाला, अकाउंट वाला कहता है कि सर आपके अकाउंट में जो है एक लोन का सुविधा चल रहा है 1.5 लाख रुपए का, तो आप इस पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो मैंने सोचा यार, पर्सनल लोन, थोड़ा मैंने बोला ठीक है सर, मैं थोड़ा सोच समझ के बोलता हूँ आपको। और जैसा भी ज़रूरत होगा तो मैं आपसे बताऊँगा। तो फिर क्या हुआ कि काफ़ी टाइम बीत गया। मैं अपने मन ही मन में सोचता रहा कि मैं किराए में रहता हूँ, 1.5 लाख रुपए ये लूँगा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये मैं बता रहा हूँ आपको, रुद्रपुर उधम सिंह नगर जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बगल में पड़ता है। तो मैंने सोचा वहाँ पे क्या 3-4 लाख रुपए का मकान मिल जाते थे। ऊपर टीन शेड पड़े रहेंगे और नीचे अपना जो भी है रहने लायक रहेगा। तो मैंने सोचा कि चल ठीक है भैया, 1.5 लाख यहाँ से ले लेते हैं, 50,000 किसी से मांग लेंगे, 50,000 किसी से मांग लेंगे, 1.5 लाख रुपए लेके अपना जो भी है एक टीन शेड खरीद लेंगे। तो मैंने अपने अंदर ऐसे प्लानिंग बनाया। तो मैंने फैमिली से भी थोड़ा बहुत राजी ली। मैंने बोला ठीक है भैया, देखो ऐसी सी बात है, 1.5 लाख तो हम कभी इकट्ठे कर नहीं पाएंगे, तो मौका मिल रहा है, 1.5 लाख यहाँ से ले लेते हैं, बाकी थोड़ा बहुत इकट्ठा करके मकान ले लेते हैं। बाकी जैसे कट रही है, जो किराया हमारा जा रहा है 3-4 हज़ार रुपये, वो हम इधर को देते रहेंगे, लोगों को जो जिनसे लेंगे वो इकट्ठा करके देते रहेंगे। तो भैया एग्री देखो मेरे को सभी ने किया है, कि ठीक है भाई, करते हैं, लेते हैं, चलो ठीक है कर देंगे। सभी ने एग्री किया, मेरे वाइफ ने, भाई ने, सब ने एग्री किया, चलो ठीक है। तो क्या कहते हैं भाई, ठीक है। मैंने दूसरे दिन लोन वाले को फ़ोन किया, मैंने ठीक है सर मैं लोन लेना चाहता हूँ। तो ठीक है सर, आप लोन लेना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइए मेरे ऑफिस में, बैंक। तो भैया मैं तो डॉक्यूमेंट्स लेके अपना तैयारी वैयारी होके मैं गया लोन लेने चला गया। तो मैं लोन ले वहाँ गया, जो भी पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैं दे आया। उसके दूसरे दिन मेरे अकाउंट में लोन का पैसा आ गया। तो भैया 1.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए। ये कमी मेरी है, मैं बता रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में रह के अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो भाई ऐसा कोई स्टेप मत लेना। ये मेरी गलती है, बहुत बड़ी, मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी गलती है, कि उस चीज़ को मैं आज तक भी भुगत रहा हूँ। और कब तक भुगतूंगा इसका कोई जवाब नहीं, कोई जवाब है ही नहीं और हो भी नहीं सकता है कि मैं इस चीज़ को कब तक झेलूँगा। मेरी ज़िंदगी जो है पूरे लॉस में चल रहा है। लॉस में ये लगा लो कि अगर आज के डेट में 2023 है, आज 20 जनवरी 2024 की बात बता रहा हूँ, 3 साल में मेरी ज़िंदगी, जैसा भी 2023 में जिस बंदे का जैसे ज़िंदगी होना चाहिए, तो ये लगा लो
मैं वो ज़िंदगी आज की डेट में 2010 में जी रहा हूँ, यानी कि 10 साल में पीछे जी रहा हूँ। रीज़न क्या है मैं बताऊँगा आप लोगों को, आगे बताऊँगा, आप जुड़े रहिए मेरे साथ, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो देखो, अगर आप लोग सोचोगे कि यार कहानी से क्या मिलेगा, इस बंदे का कहानी सुन के क्या मिलेगा, तो बस भाई विनती इतनी सी है, मैं इतना बता रहा हूँ कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करते हो तो कभी भी ऐसे रिस्क मत लेना जैसे मैंने लिया। तो क्या होता है कि भाई मेरे पास जब लोन आ जाता है, मेरे पास जब लोन आ जाता है तो मैं क्या करता हूँ, लोन मेरे अकाउंट में पड़ा रहता है। अरे यार 1 डेढ़ 2 लाख रुपए लोगों से लेना भी तो है मेरे को, 1 डेढ़ 2 लाख रुपए लेना भी है। तो मैंने चलो ठीक है भैया देखते हैं, तो मैंने किसी यार दोस्त से बोला ठीक है भैया 50,000 दे देना, कोई कह रहा ठीक है दे दूँगा। करते 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 भाई काफ़ी टाइम हो गया, तो मैंने अपने जेब से 1 2 किस्त भी जो है मैंने भरने लग गया। तो मैंने 2 किस्त भी भरा, तो मैंने सोचा यार ये तो गड़बड़ी हो रहा है, पैसे तो इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करें कुछ देखते हैं। तो प्राइवेट जॉब से मेरे को कभी जॉब करने का मैं चॉइसेस नहीं हूँ, मतलब प्राइवेट जॉब मैं सोचता हूँ कि वो अपना कोई सेटअप हो, छोटा मोटा हो, अपना कोई काम हो, अपना कोई काम करेंगे फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसे ही सोचता हूँ हमेशा। दूसरा चीज़ क्या होता है कि मेरे पास जो पैसा आता है तो मेरे को एक बिजनेस आइडिया आ जाता है एकदम से। मतलब एकदम से क्या होता है कि मैं काफ़ी टाइम से स्टडी करता रहता हूँ, गूगल में, यूट्यूब में या अदर साइड में मैं बिज़नेस के बारे में स्टडी करता हूँ कौन सा बिज़नेस जो है कि कम पैसे में लगेगा और इनकम जो है ज़्यादा होता है। और उसके लिए क्या है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टीम वर्क की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट वगैरह आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं ऐसा कोई बिज़नेस खोज रहा था मार्केट में, तो करते 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 मेरे को एक बिज़नेस मिल गया। सपोज़ करिए वो बिज़नेस मेरा स्लीपर का था, स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग का था, जो चप्पल बनाता है। तो उसमें क्या ज़्यादा लागत नहीं था, 2 3 लाख रुपए लागत था। तो मैंने आइडिया लिया कि मैंने उसके बारे में थोड़ा स्टडी की। तो मार्केट में उसका रेवेन्यू जो था, मतलब जो कहते हैं ना ग्रोथ, तो मार्केट में देखने को सही ठीक ठाक मिल रहा था। तो मैंने भैया कोई बात नहीं, तो मैं दूसरे रात चला गया, मतलब मेरी नाइट ड्यूटी चल रही थी, तो मैं गया कंपनी। दिन में मैं घर में उस चीज़ को देखा पूरा बिजनेस के बारे में। तो मैं गया कंपनी, तो मेरे एक मित्र थे, तो मैंने उस मित्र से साझा किया इस चीज़ को कि यार क्या कहते हैं, एक बिज़नेस है और ऐसी सी बात है, तो बिज़नेस हम दोनों मिलके करते हैं। तो उसने मेरे को बोला ठीक है, मेरे को बिज़नेस के बारे में समझा कैसा बिज़नेस है। तो मैंने उसको पूरे बिज़नेस के बारे में डिटेल दिखाया, मतलब मोबाइल में भी दिखाया, फिर उसको जानकारी दी, पूरा उसको मैंने प्रॉफिट अनप्रॉफिट के बारे में पूरा मैंने उसको डिटेल बता दिया। मैंने बोला देख भाई ये चीज़ है और ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। तो उसने मेरे को एग्री कर दिया, चल ठीक है भाई करते हैं, क्योंकि भाई वो भी थोड़ा चॉइसेस था बिज़नेस का, मैं भी थोड़ा बिज़नेस का चॉइसेस था। तो हम लोगों ने बिज़नेस करना शुरू कर दिया। ठीक है भैया, हमने बिज़नेस करना शुरू कर दिया। हमने क्या करते हैं, हम दिल्ली गए, दिल्ली जाके वहाँ जहाँ भी मशीनें मिलते थे वहाँ पे हम मिले, मशीन देखे, पसंद किए, सब कुछ ठीक है। तो हम घर आ गए। फिर कुछ टाइम बाद हमने 10 15 दिन बाद सितंबर 2020 में, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, क्या कहते हैं, सितंबर 2019 में हमने मशीन वगैरह मंगवा दी। जो मशीन इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी होते हैं सेटअप हमने मंगवा दी। हमारे पास जो पेमेंट था उस पेमेंट को लेके हमने मंगवा दी। तो भैया मेरे पास जो 1.5 लाख रुपए था, मेरे पास जो 1.5 लाख, मतलब देखिए ना कि मतलब एक पैसे वाला बनने के लिए अब क्या हो सकता है। तो मेरे पास 1.5 लाख जो था, तो मैंने 50,000 रुपये के मैंने अपने साथी को दे रखे थे। जैसे दोस्त हैं, किसी को 2% ब्याज में, किसी को 1% ब्याज में, तो मैंने उस पैसे को दे रखा था। मैंने बोला ठीक है यार 50,000 देता हूँ, तो 1,500 1500 रुपये इधर आते रहेंगे, और मेरा थोड़ा ब्याज, मेरा जो कम मतलब वो लोन का जो वो जा रहा है, जो इंस्टॉलमेंट जा रहा है वो थोड़ा कम होता रहेगा। तो मैंने ये चीज़ सोच के दिया। तो क्या कहते हैं, भैया मेरे पास 1 लाख रुपए चाहिए, मतलब 1 लाख रुपए बचे मेरे पास। अब मेरे को चाहिए इंस्ट्रूमेंट लगाने के लिए 1.5 लाख रुपए। मैंने क्या किया कि मैं 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपये मैंने एक बंदे से मकान लेने के लिए बोला था। उस बंदे ने बोला ठीक है ले लेना। तो मैंने उस बंदे से क्या है 50,000 रुपये लेके आया ब्याज में, 5% के ब्याज में। अब मेरे जो 50,000 मैंने जो लोगों को दे रखे थे, भैया एकदम से मांगने से तो कोई देगा नहीं मेरे को पैसा। तो मैंने बोला चल ठीक है यार 1500 इधर से भी आते हैं तो देखी जाएगी, मैनेज कर लेंगे थोड़ा बहुत। तो भैया हमने 1.5 लाख रुपये मैंने लगा दिया, 1.5 लाख रुपये बंदे ने लगा दिया। काम जो है हमारा ठीक ठाक चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो बात आता ही है यहाँ पे कि हमने
कंपनी चालू कर दी, सेटअप वेटअप लगा के चालू कर दी, जो भी हमारा लोगो वगैरह होते हैं सारे लोगो वगैरह हमने चला दिए। दूसरे दिन जाके मतलब जाता रहता है, महीना चला गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, थोड़ा बहुत हमने काम किया है 50-60 हज़ार रुपये का। तो अच्छा चल रहा था काम, मतलब ठीक ठाक चल रहा था। मैंने 2-4-5 महीने काम करके मैंने अपनी एक गाड़ी निकाली, 50-60 हज़ार रुपये लगा गया, थोड़ा वहाँ पे इंस्टॉलमेंट का हो गया, मतलब 20-50-60 हज़ार रुपये का वहाँ पे इंस्टॉलमेंट बना दिया। मैंने गाड़ी ले ली, क्योंकि गाड़ी की बहुत आवश्यकता हो रही थी, क्योंकि मार्केट जाना है, आना है, थोड़ी मार्केटिंग करनी है यहाँ वहाँ। तो मैंने जो भी है अपना कर लिया, एक गाड़ी ले ली मैंने फरवरी में, 2020 फरवरी में। भैया मार्च आया, लग गया लॉकडाउन, कोरोना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बंद। जो हमारा रेंट जाता था जिस मकान का, उस मकान का रेंट जाता था 12 हज़ार रुपये। भैया 6 महीने हो गए, 12×5 = 72 हज़ार रुपये वहाँ पर ड्यू पड़ गए हमारे ऊपर। अब भैया 72 हज़ार रुपये ड्यू पड़ गया, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं, 72 हज़ार ये ड्यू पड़ गए, तो जैसी बात 37-37 हज़ार रुपये हम दोनों पे, मतलब 36-36 हज़ार रुपये हम दोनों पे पड़ गए। ठीक है भैया, चलता गया चलता गया, वो चढ़ता गया हमारे ऊपर। क्या करते, मतलब इनकम सोर्स कुछ है नहीं, जो ड्यूटी से पैसे मिल रहे थे, नौकरी से पैसे मिल रहे थे, वो हम क्या खाना खाए या कमरा के वहाँ का 6 हज़ार रुपये दे, 36 हज़ार रुपये चले गए। बंदे ने हमसे बोला कि भैया रेंट दे दो, तो मैंने एक बंदे से 20 हज़ार रुपये लेके, और उसने 20 हज़ार रुपये लेकर हमने 40 हज़ार रुपये उसको एक बार जमा कर दिया। फिर हम सोचेंगे खुलेंगे, भैया कुछ टाइम के लिए खुला, फिर बंद हो गया, फिर हम ऐसे हो गए। फिर मैं क्या है ना, एक चक्रव्यूह होता है ना, जिसको कहते हैं कि चक्रव्यूह में अगर आप फंस गए, तो चक्रव्यूह में से निकलना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो मैं इस चक्रव्यूह में ऐसा फंस गया था कि कब मेरे ऊपर 2.5-3 लाख रुपए का पब्लिक ही कर्जा हो गया, मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चला। मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मैंने किससे कब पैसे लिए, कहाँ खर्च कर दिए, क्या रीज़न है, क्यों कर दिए, कहाँ लगाए, कहाँ। तो भाई साहब मैं बहुत ही इतना प्रेशर में आ गया कि जो मेरे यार दोस्त मेरे साथ अच्छे तरीके से बात करते थे, वो बात करने को तैयार नहीं। मेरे बारे में कंपनी में इधर उधर कहा सुनी चलता था कि यार इतना पैसा कर्जे में हो गया, कहाँ से देगा, क्या है। और मैंने जिनसे पैसे लिए थे, बाकी लड़के उनको भड़काते थे कि यार इसको पैसा क्यों दिया तूने, इससे पैसा कैसे लेगा, इसको पैसा कैसे देगा, ये पैसे कैसे देगा। तो ऐसे कहा सुनी चलना शुरू हो गया मेरे बारे में। तो मैं सुनता था, मेरे अंदर वो एक इरिटेशन पैदा होने लग गया कि यार मैं कर्जे में पड़ गया, कब पड़ गया, क्यों पड़ गया, कैसे पड़ गया, कोई पता ही नहीं मेरे को, क्यों हो गया मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा। तो मैं भाई ऐसे करते 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 2.5-3 लाख रुपए कर्जे में पड़ गया। अब मैं 2.5-3 लाख रुपए का, मैं भैया 2.5-3 लाख रुपए का अगर हम 4% का भी ब्याज लेके चलते हैं, तो 1 लाख में 4 हज़ार नहीं 10 हज़ार रुपये पर महीने का ब्याज होगा। मेरी सैलरी कितनी आती है, 10 हज़ार। मेरा इंस्टॉलमेंट गाड़ी का 2 हज़ार, 4 हज़ार मेरे बैंक का किस्त, 4 और 6 यानी 16 हज़ार रुपये। मेरी सैलरी कितनी आती है, 10 हज़ार रुपये, यानी 6 हज़ार रुपये मैं कर्जे में पड़ रहा हूँ। घर का खाना है, घर का पीना है, घर का खर्चा है, दुनियादारी है। 10 हज़ार वहाँ मान ली, 26 हज़ार। इनकम कितना है मेरा, 10 हज़ार। घाटे में कितना गया मैं, 16 हज़ार। पर महीने में 16 हज़ार रुपये मैनेज कर तो रहा था, लेकिन मैं पर महीने 16 हज़ार के एवरेज जो भी मेरे ऊपर आ गया था कि मैं पर महीने 16 हज़ार रुपये कर्जे में बैठता जा रहा था। तो ये एक एवरेज मेरे अंदर बैठ गया था कि मैं 16 हज़ार का कर्जा पर महीने बैठ रहा था, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा कोई इनकम नहीं था। बिल्कुल एक्स्ट्रा, तो मतलब मान लीजिए बिल्कुल 1 रुपये का इनकम नहीं था मेरे पास। कि एक्स्ट्रा जैसे होते हैं ना लोग, कोई 1 रुपये कमा लिया कहीं से, 2 रुपये कमा लिया कहीं से, मतलब होता है एक कमा लिया। मेरे अंदर माइंड ब्लॉक हो चुका है, मैं कहाँ से कमाऊँ, मैं क्या करूँ, कैसे कमाऊँ, कहाँ से लाऊँ पैसा, कैसे करूँ। मतलब एक इतना डिसीजन में आ गया था, उसका कोई जवाब नहीं। भाई मैंने गाड़ी वाले का लोन नहीं दे पाया 2 महीना लोन नहीं दे पाया। भैया उसने नोटिस भेज दी मेरे गांव में। नोटिस लगे ना लगे, मेरे सास ससुर के हाथ लगे। मेरे सास ससुर ने फ़ोन किया कि कोर्ट से इनके नाम पे एक नोटिस आया, क्या आया। तो मैंने थोड़ा बहुत झूठ बोला। मैंने बोला वो एक्चुअली में क्या हुआ था कि कोरोना में थोड़ा जो मोनेटरियम मिला था, तो उस मोनेटरियम के आधार में मैंने क्या कहते हैं इसीलिए आया था। तो मैंने बोल दिया भाई। फिर आया, फिर 1 लाख फिजिकल पहुंच गए वो लोग गाँव। भैया ये गाड़ी ले लिया, पैसा नहीं दे रहा, गाँव में बेइज्जती कर दी मेरी पूरी। मेरा ससुराल और मेरा गांव सेम थोड़े नज़दीक है, गई की गांव का हूँ मैं, मेरी बीवी और मैं। तो भैया पूरे गांव में हल्ला हो गया, अरे यार वो रुद्रपुर काम करता है, कर्जा हो गया, सुनने में आ रहा गाड़ी वाले का नहीं दे पा रहा है। भैया मैं मेरे कंपनी में तो कहाँ सुनी चल ही रहा था, अब मेरे क्या हो गया, मेरे रिश्तेदारों में चला गया, मेरे गाँव में चला गया।
मेरी बीवी मेरे से नाराज़ कि तुमसे मैंने बोला था तुम ऐसे काम करो मत, तुमने लोन क्यों लिया, तुम्हें लोन लेने के लिए मना किया, तुमने फिर भी बावजूद लोन लिया और लोन लेके उल्टे पुल्टे काम कर दिया, फंस गया, अब क्या करोगे, अब मर जाओ, ये है वो है। लेकिन भाई साहब मन तो ऐसा कर रहा था कि अपने आप को सुसाइड कर दो, मतलब मर जाओ कहीं जाके। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता था ना कि मर के क्या फ़ायदा, मर के क्या फ़ायदा। मतलब यार मैंने किसी का अगर पैसा लिया है, किसी को विश्वास दिला के हमने किसी से पैसा लिया है तो भैया हम चुकाएंगे। 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, 4 साल में नहीं, चुकाएंगे पक्का। और मेरे जितने भी लोग थे पैसे देने वाले, मैंने सबको बताया, देखा अगर मैं जिंदा रहा, एक्सीडेंटली अगर मेरी मौत ना हुई तो मैं आप लोगों को एक एक पैसा और एक एक रुपए मतलब ब्याज के समय में चुका दूंगा। ये मैंने उन लोगों को बोल दिया। तो भैया ठीक है, गाड़ी मेरी चल रही थी, ज़िंदगी मेरा चल रहा था। तो मतलब वही होता ना कि प्राइवेट नौकरी में रह के आप ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते। कैसे लोगे भाई? या तो आपके पास कोई तगड़ा बैक सपोर्ट है कि ठीक है 1 लाख हो घुस गया, चल 2 लाख पीछे से पापा दे रहे हैं, 1 लाख आ गया कि 1 लाख भाई दे रहे हैं, तो ऐसे डिसीजन आप जो है नहीं ले सकते प्राइवेट जॉब में रह के। तो मेरी लाइफ में सबसे बड़ी गलती जो थी, मेरे लाइफ में सबसे बड़ी गलती जो थी, मैंने ये कर दिया कि मैंने लोन लेके स्टार्टिंग में मैंने अपने एक बिजनेस डाला, वो बिजनेस चला नहीं। उसके बाद जो है मेरे साथ हुआ उसका कोई भैया अंत नहीं है। मैं तो 2-3 बार सुसाइड करने के चक्कर में मैं अपना रूम छोड़ के मैं इधर उधर चला जाता था, क्योंकि कोई आ जाता था मेरे घर के सामने हॉर्न बजाता था, भाई पैसे दे, भाई पैसे दे, कहाँ गया भाई पैसे दे। मतलब समझ लो ना आप कि आपको मतलब सोते वक्त कोई हॉर्न सुना रहा, भाई पैसे दे, खाते वक्त पैसे दे, मोबाइल में व्हाट्सएप में मैसेज, भाई पैसे दे, फ़ोन भाई पैसे देना, फ़ोन उठा रहा हूँ, नया नंबर किसका है नहीं है, कौन कर, मैं क्या करूँ, कहाँ से दूँ पैसे। भाई मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई मतलब ऑप्शन बचा ही नहीं था मेरे पास। तो ठीक है, आज एपिसोड हम यहाँ बंद करते हैं। मेरे एपिसोड में इसके आगे आप लोगों को और बताऊंगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो इस वीडियो को अगर आप लोगों को 1% भी सही लगता है तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए। और मैं इस चैनल में मैं ऐसे टेक्नोलॉजी बातें लाऊंगा, ऐसे टेक्नोलॉजी बातें लाऊंगा, बिजनेस के और भी रिलेटिव बातें लाऊंगा, जो बिजनेस करके हम सक्सेस भी हो सकते हैं, होते हैं सक्सेस। कहानियाँ जो लोगों के रिलेटिव से कहानियाँ हैं, लोगों के साथ क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में करना क्या पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर में आप 20 साल दे दे, 25 साल दे दे, लेकिन होना कुछ नहीं हो सकता है आप लोगों का। वो चीज़ हम सब मिलके एक बात करेंगे और मैं इस पर रिसर्च करके आप लोगों के सामने रखूँगा। तो प्लीज़ मेरा इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे साथ बने रहो, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज़। इस वीडियो को अगर सही लगे लाइक और शेयर कर दीजिए, बस कि लोगों को पता चले कि मिस्टेक कहाँ लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेनी चाहिए, और क्या मिस्टेक होता है, क्यों होता है। और अगर कोई किसी को चीज़ के बारे में पूछना है, बिजनेस के बारे में, तो बता सकते। मैं आज की डेट में क्या है मैं कर रहा हूँ बिजनेस, मैं एक मतलब इसके बारे में बताऊंगा कि गलतियाँ जो है आपको सिखाती है, गलतियाँ जो है आपको सिखाती है, नॉलेज कभी आपको नहीं सिखा पाता है। आप एक इंजीनियरिंग करके आइए, कभी बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट लगाइए, बड़ा एक बिजनेस खोलिए, वो आप उतना नहीं सकेगा जो एक फेलियर बंदे ने जो सीख रखा है 10 साल से या 5 साल से। हम एक बिजनेस कर रहे हैं और हम आप लोगों को बताएंगे मेरी लाइफ के साथ क्या हुआ। मेरी यार दोस्त है, मैं जिस प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया है, करता हूँ, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बस मेरे साथ बने रहिए। और इसका जो आगे पार्ट रखेंगे, मैंने आज एंड कर दी यहीं तक, और इसके नेक्स्ट पार्ट जल्द लाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मेरे को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।